हम शुरुआत कर रहे हैं। शराब घोटाले में आज अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। सीबीआई की 3 सदस्यों की टीम पूछताछ करेगी। शराब घोटाले में सीबीआई को मिली है केजरीवाल की रिमांड। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई रिमांड पर भेजा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सीबीआई की 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी। सीएम केजरीवाल अब 3 दिन सीबीआई की हिरासत में होंगे। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद सीबीआई अब केजरीवाल से 3 दिन तक आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ करेगी। सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए कई सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें रिटेल और होलसेल मार्केट में साउथ लॉबी को प्रॉफिट पहुँचाया गया। प्रॉफिट मार्जिन को 6% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। और इस बीच अगर बात की जाए नीट पेपर लीक मामले की, तो इस पूरे मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने ओएसिस स्कूल से कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। एनटीए ने प्रिंसिपल एहसानुल हक को नीट का सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया था। सीबीआई की टीम ने पेपर लीक मामले में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से 12 घंटे तक पूछताछ की। स्कूल से 2 और स्टाफ से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआई ने प्रिंसिपल एहसानुल को हिरासत में ले लिया और लेकर रांची रवाना हो गई। सीबीआई की टीम एहसानुल के ऑफिस से कुछ दस्तावेज भी सीज कर अपने साथ लेकर गई है। एनटीए ने ओएसिस के प्रिंसिपल को नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग का सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया था। उन पर हजारीबाग में 4 परीक्षा केंद्रों का प्रश्न पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। बिहार ईओयू को जांच के दौरान अधजला प्रश्न पत्र मिला था, जिसका सीरियल नंबर ओएसिस परीक्षा केंद्र का था। इधर नीट यूजी पेपर लीक का आरोपी और बिहार सरकार के नगर विकास विभाग का जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु अकूत दौलत का मालिक है। सिकंदर यादवेंदु बिहार सरकार के नगर विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर हैं। एक समय था जब उसके पास एक घर तक नहीं था। रांची रिम्स में रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। बिहार ईओयू अब जांच में जुटी है कि उसके पास इतनी दौलत कहां से आई। जानकारी के मुताबिक सिकंदर यादवेंदु के पास पटना में आलीशान मकान है। रांची में बेटे का स्पोर्ट एसेसरीज का शोरूम है। रांची में बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में सिकंदर का 5000 स्क्वायर फीट में बनी आलीशान कोठी है। करोड़ों की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। सिकंदर यादवेंदु का रांची में आलीशान मकान है। वहां पर टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे पहुंचे। रांची से विपिन चौबे की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना में जो नीट पेपर लीक कांड हुआ था, उसमें सबसे पहली गिरफ्तारी इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु की हुई थी, जो कि नगर विकास विभाग में बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत है। और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद एक एक करके उसकी अकूत संपत्तियों का पता चल रहा है। और इसके अलावा ये बड़ा आलीशान मकान इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु का है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है इंजीनियर सिकंदर पीडी। मकान नंबर है 3K/59। और इस मकान को देखिए लगभग 5000 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला ये मकान बना हुआ है। टीवी 9 भारत फर्स्ट संवाददाता विपिन चौबे सिकंदर यादवेंदु के बेटे के शोरूम भी पहुंचे। शोरूम में सिकंदर का बेटा तो नहीं मिला। शोरूम में काम करने वालों ने क्या कहा, वो आप सुनिए। ये होमी आनंद की दुकान है। सिकंदर यादवेंदु को जानते हैं आप? सिकंदर यादवेंदु को आप जानते हैं? सिकंदर यादवेंदु वो शख्स है जो नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। मुंह क्यों छुपा रहे हो आप? मुंह क्यों छुपा रहे हो? काम करते हैं यहाँ पे? काम नहीं करते हैं, यहीं ऊपर में रहते हैं। भैया बाहर गए तो बोले हमको कि देखना थोड़ा देर। तो कौन जो भैया हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम होमी भैया है, तो वो बाहर ही गए हुए, तो हमको बोले कि आगे देखो। होमी भैया, होमी। सिकंदर यादवेंदु को जानते हो? नहीं तो ये राष्ट्रपति मुर्मू आज संसद को संबोधित करेंगी। दोनों सदन को राष्ट्रपति करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति का संबोधन सुबह 11 बजे होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण नई संसद में होगा। राष्ट्रपति का संबोधन सुबह 11 बजे होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण के जरिए मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख सकती हैं। सभी सांसद सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे। 10:55 तक सदन में अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। राष्ट्रपति का काफिला 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेगा। 10:55 तक संसद भवन पहुंचेगा। यहां उनकी अगवानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिड़ला और संसदीय कार्य मंत्री करेंगे। किरण रिजिजू और उनको सेंगोल के साथ लोकसभा चैम्बर तक लाएंगे। उसके बाद उनका संयुक्त संबोधन होगा। पीएम मोदी ने संसद में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस दौरान बंडारू दत्तात्रेय की पोती ने पीएम को कविता भी सुनाई। जिसने मान दिया खुद का जीवन भी जिसने भारत के नाम दिया, वतन की खातिर दीपक बनकर खुद को जला दिया। शब्द ही नहीं जो इनका शुक्रिया करे, हाथ जोड़ मोदी जी को वंदन करे। सुखबीर बादल को अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर शिरोमणि अकाली दल दो हिस्सों में बंट गया है। दोनों गुटों ने अलग अलग बैठकें की। लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद अकाली दल में बवाल मचा हुआ है। पार्टी दो खेमे में बंट गई है। हार के मंथन को लेकर दोनों खेमे ने अलग अलग बैठकें की। एक गुट ने जालंधर में मीटिंग की और पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से इस्तीफा देने की मांग की। दूसरी तरफ सुखबीर बादल ने पार्टी नेताओं के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। जालंधर की मीटिंग के बाद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि सुखबीर बादल को त्याग की भावना दिखानी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही चंदूमाजरा ने कहा कि एक तरफ पार्टी को बचाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ एक शख्स को बचाने के लिए मीटिंग हो रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी एम्स में एडमिट हैं। कल देर रात तबीयत खराब हो गई लालकृष्ण आडवाणी की। एम्स के जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स की निगरानी में है लालकृष्ण आडवाणी। तबीयत बिगड़ने के बाद देर रात लालकृष्ण आडवाणी को एम्स भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक 96 साल के आडवाणी को उम्र संबंधी तकलीफ होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। उन्हें एम्स के जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। आमतौर पर उनका घर पर ही डॉक्टर चेकअप करते हैं, लेकिन बीती रात उन्हें कुछ दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया। एम्स के यूरोलॉजी विभाग में वो डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी नियमित जाँच हो रही है। फिलहाल आडवाणी की तबीयत ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने परिवार के साथ जालंधर में शिफ्ट हो गए हैं। मान ने जालंधर में किराए पर घर लिया है। सीएम भगवंत मान चंडीगढ़ का सरकारी बंगला छोड़कर जालंधर शिफ्ट हो गए हैं। पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और बेटे के साथ नए घर में गृह प्रवेश किया। दरअसल सीएम मान जालंधर वेस्ट के उपचुनाव के लिए जालंधर के दीपनगर में शिफ्ट हुए हैं। सीएम मान ने नए घर में शिफ्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। लिखा कि पिछले दिनों मैंने कहा था कि जालंधर में घर किराए पर ले रहा हूं। अब माझा और दोआबा के लोगों को मुझसे मिलने के लिए अब चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। उनकी समस्याओं व मसलों का जालंधर से ही निपटारा करूंगा। हम लोगों की परेशानियों को कम करने व उनसे सीधी मुलाकात करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला और हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। कोलकाता पुलिस ने कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इसको लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। वो गरीब हकार लोग को उच्छेद कर रहा है, एविक्शन कर रहा है, खास करके हिंदू हकार को। ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। आज यहाँ पहले हिंदू लोग को उठा रहा है, उसके बाद रोहिंग्या को बैठाएगा। इसका मतलब दूसरा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चीफ नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पित्रोदा की फिर से नियुक्ति की। We are a shining example of democracy in the world, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like,
maybe white and people in South look like Africa. सैम पित्रोदा का यही वो बयान है जिसकी वजह से उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया और नस्ली टिप्पणी करार दिया। बयान के बाद बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति बेनकाब हो गई। इससे पहले सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर भी बयान दिया था। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर भी खूब हंगामा हुआ था। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर डोडा जिले के गंडो इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी घाटी में सेना और पुलिस पर हाल ही में हुए हमलों में शामिल थे। मुठभेड़ की जगह से M4 कार्बाइन सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस को तलाशी अभियान के दौरान 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जैसे सूचना मिली हमें कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं, तो सुरक्षा बलों के साथ में जगह पुलिस के साथ में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले सप्ताह डोडा और राजौरी पुंछ क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान तेज कर दिए गए हैं। इधर कश्मीर घाटी में श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से अब केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पहलगाम के नुनवाम बेस कैंप में मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल में 2 आतंकवादियों को बेस कैंप में घुसते हुए दिखाया गया। इसके बाद जवानों ने अलर्ट जारी कर कैंप को घेर कर आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने CRPF के साथ मिलकर इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। खबर वाराणसी से, जहां पर वाराणसी जिले में एक 7 साल के बच्चे को एक दिन के लिए ADG जोन बनाया गया। 7 साल के उस बच्चे को एक दिन का ADG क्यों बनाया गया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पुलिस की वर्दी में अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन की कुर्सी पर बैठे बच्चे का नाम प्रभात रंजीत भारती है। प्रभात को एक दिन के लिए वाराणसी जोन का ADG बनाया गया है। वाराणसी जोन के ADG पीयूष मोडिया अपने लाभ लश्कर के साथ सैल्यूट कर रहे हैं। ADG बनने के बाद प्रभात ने पुलिस जीप में बैठकर पूरे इलाके का भ्रमण किया। दरअसल 7 साल के प्रभात को ब्रेन कैंसर है। टाटा मेमोरियल में ब्रेन कैंसर का इलाज चल रहा है। प्रभात ने एक NGO से एक दिन के लिए IPS बनने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद वाराणसी जोन के ADG पीयूष मोडिया ने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन का ADG बना दिया। कॉलेज में नकाब, बुर्का और हिजाब पर मुस्लिम छात्राओं को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा। हिजाब पर बैन जारी रहेगा। मुंबई के चेंबूर में स्थित आचार्य मराठे कॉलेज में हिजाब बैन के खिलाफ 9 छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हिजाब से बैन हटाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं आचार्य मराठे कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस फैसले के बाद कहा कि हमने किसी धर्म जाति के तहत हिजाब बैन नहीं किया था, बल्कि समानता के आधार पर इस पर रोक लगाई थी। जो कोई रिलीजियस या कल्चरल कॉस्ट्यूम है वो बदल के वो जो है बाकी का मतलब कि रिलीजन या कल्चर सेपरेट न दिखाई दे। वहीं महाराष्ट्र में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। राजधानी मुंबई में लगातार तेज बारिश हो रही है। मुंबई में थोड़ा रुकने के बाद मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ जिलों को लेकर रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। खबर बिहार से, बिहार के सीतामढ़ी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान। बिहार के सीतामढ़ी में एक लड़की बारिश में भीगकर सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड करने के लिए वीडियो बना रही थी। तभी आसमान से बिजली कड़की और इस मकान के पास बिजली गिरी। बिजली गिरने के साथ ही लड़की ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। बिहार के सीतामढ़ी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई है। खबर गुजरात से है, जहां पर कई इलाकों में काफी तेज बारिश दर्ज की गई है। राजकोट में
हालात बाढ़ जैसे हो गए। राजकोट के जामकंदोरणा ग्रामीण इलाके में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं, सड़कें पानी में समा चुकी हैं। काफी संख्या में लोग अपने घर पर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पानी में फंसे लोगों को स्थानीय प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया है। वहीं जामनगर में भी लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जूनागढ़ में भी मानसून की बारिश से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। बात अगर राजस्थान की जाए, राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद धौलपुर में काले घने बादल जमकर बरस रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर लबालब हो चुका है। 2 घंटे तक चली जोरदार बारिश ने धौलपुर शहर को पानी पानी कर दिया। तेज बारिश के बाद पानी घरों और अस्पताल में पहुंच गया। सड़कें लबालब हो गई। आम लोग सड़क पर जूझते नजर आए। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल गई। मौसम विभाग के मुताबिक नागौर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, बाराकोटा, दौसा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली चमकने, बादल गरजने के साथ ही भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। खबर नेपाल से है, जहां पर मानसून ने कोहराम मचा के रखा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए, कई इलाकों में भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने की घटना सामने आई। भारी बारिश से नेपाल के अलग अलग इलाकों में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। भूस्खलन के कारण कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बिजली गिरने की वजह से भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। नेपाल के गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार नेपाल में मानसून के सक्रिय होने के बाद से पिछले 17 दिनों में कुल 28 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी काठमांडू में भी हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना में गोवंश की हत्या के 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों के घर को पुलिस ने बुलडोजर से गिरा दिया। 3 घंटे में आरोपी जफर खान और असगर खान के घर के अवैध निर्माण तोड़ दिए गए। आरोपी जफर खान और असगर खान के घर का अवैध निर्माण तोड़ा गया। मामला नूराबाद की बंगाली कॉलोनी का है। दरअसल बंगाली कॉलोनी में 21 जून को बजरंग दल ने एक घर में गोमांस रखा होने की शिकायत की थी। लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया था। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। खबर महोबा से है, जहां पर बैंक मैनेजर की हार्ट अटैक से काम करते वक्त मौत हो गई और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मोहाबा के गबरेंग कस्बे स्थित HDFC बैंक के मेन ब्रांच का है। यहाँ 38 साल के राजेश कुमार शिंदे रीजनल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। लैपटॉप पर काम करते करते वो बेहोश हो गए, कुर्सी पर ही लुढ़क गए। पास बैठे दूसरे कर्मचारी को भी तुरंत इसका पता नहीं चल पाया। कुछ मिनट बाद बगल में बैठे कर्मचारी की इन पर नजर गई। तुरंत बाकी साथियों को बुलाया। साथी कर्मचारी उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। नोएडा पुलिस काफी दिनों से बदमाश की तलाश कर रही है। लड़का आता हुआ दिखाई दिया, उसको रोकने का प्रयास किया गया था। वो बदमाश था, उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की गई, जिसमें वो बदमाश घायल हुआ और पूछताछ से ज्ञात हुआ कि ये एक शातिर बदमाश है। इसका नाम मनीष है, जो कल्याणपुरी दिल्ली का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक लूट, चोरी, अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। अभी कुछ दिनों पहले सेक्टर 113 पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों के साथ हुई थी, उसी में ये वांछित चल रहा था, उस मुकदमे में भी। और हम लोगों ने इसको अस्पताल भिजवा दिया है और एक टीम अलग से गहन पूछताछ कर रही है। भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले 22 दिन से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। सुनीता विलियम्स की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी आखिर कब होगी, इसके बारे में नासा की तरफ से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता विलियम्स के यान का ईंधन भी खत्म हो रहा है। सुनीता विलियम्स को 13 जून को धरती पर आना था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर खराबी की वजह से संभव नहीं हो पाया। फिर वापसी की तारीख 18 जून दी गई।
गड़बड़ी तब भी ठीक नहीं की जा सकी। फिर 22 जून तारीख तय हुई, लेकिन गड़बड़ी जस की तस बनी रही। नासा का मानना है कि इसमें आई तकनीकी गड़बड़ी दूर हो गई तो 6 जुलाई को एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर को धरती पर वापस लाया जा सकेगा। बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अफगानिस्तान 56 रन पर ढेर। साउथ अफ्रीका को 57 रन का लक्ष्य दिया गया। शम्सी जॉनसन ने 3-3 विकेट लिए। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के ब्रायन लारा स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। टीम 11.5 ओवर में ही 56 रन पर सिमट गए। अफगानिस्तान की ओर से कोई बल्लेबाज बड़ी पारी को नहीं खेल पाया। अजमतुल्लाह उमर जई ने सबसे ज्यादा 10 रन बनाए और उनके अलावा एक भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया। साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट झटके। कगिसो रबाडा और एनरिक नौतिया ने 2-2 विकेट लिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। मुकाबला आज रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड का ये हाई प्रोफाइल मैच गयाना के प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में टीम इंडिया की कोशिश होगी कि इस मैच में वो अपने नॉकआउट में हार के सिलसिले को तोड़े। दरअसल 2013 के बाद भारत 11वां आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहा है। भारतीय टीम ने 10वीं बार नॉकआउट राउंड में जगह बनाई है। हालांकि लगातार ग्रुप स्टेज पार करने के बावजूद भारत के हाथ 2014 से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं लगी है। ऐसे में 2007 के बाद अब रोहित के सामने T20 वर्ल्ड कप जीतने का शानदार मौका है। फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रचने में कामयाब होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भारत पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाकर नई बहस को शुरू कर दिया। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने इसका करारा जवाब दिया है। अभी क्या जवाब दूं इसका मेरे भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। तो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है। दरअसल पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी पर एक शो के तुरंत वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच पर चर्चा चल रही थी। इस शो में इंजमाम ने कहा कि टीम इंडिया ने गेंद पर कुछ खास मेहनत की थी, जिसके चलते अर्शदीप नई गेंद से रिवर्स स्विंग कराने लगे। खबर अमेरिका से, जहां पर प्रचंड गर्मी ने तांडव मचा के रखा है। अमेरिका के कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पास तक पहुंच गया है और इसी भीषण गर्मी के बीच अमेरिका से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। दरअसल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मोम का स्टैच्यू गर्मी के चलते पिघल गया। मोम की प्रतिमा का आकार बिगड़ गया। इस रिपोर्ट में आप देखिए। दुनिया का ताकतवर मुल्क अमेरिका इस वक्त प्रचंड गर्मी के प्रकोप से त्राही माम कर रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा पहुंचा है। भीषण गर्मी के साथ साथ झुलसा देने वाली हीट वेव का कहर अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में देखने को मिल रहा है। आखिर प्रचंड गर्मी से अमेरिका में हालात कितने भयावह हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप वॉशिंगटन डीसी से सामने आई इस तस्वीर से लगा सकते हैं। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मोम स्टैच्यू है, जो भीषण गर्मी के चलते पिघल चुका है। 6 फीट ऊंची मोम की प्रतिमा का आकार पूरी तरह से बिगड़ गया है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में नॉर्थ वेस्ट वॉशिंगटन के एक स्कूल परिसर के बाहर लिंकन की मोम की मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन अब वॉशिंगटन डीसी के प्राइमरी स्कूल में लगी मोम की मूर्ति गर्मी की वजह से पिघलने लगी है। मूर्ति का सिर भी पिघल गया, पैर धड़ से अलग हो गए। अमेरिका के महान नेताओं में गिने जाने वाले लिंकन का स्टैच्यू करीब 3000 पाउंड मतलब 1400 किलो वजनी था। इसे सेफ मोम के जरिए तैयार किया गया था, लेकिन भीषण गर्मी के चलते पूर्व राष्ट्रपति लिंकन की प्रतिमा पिघल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।